नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करिए, कोरोना वायरस से बचिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योजना के तहत 5 निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। बिहार सरकार ने 7 सितंबर से लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन की जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा को लेकर की जिलाधिकारी से वार्ता। अंधराठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया कबीर चौक के समीप पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। डॉक्टर शकील अहमद व विधायिका भावना झा की कांग्रेस पार्टी में हुई निलंबन वापसी। जयनगर में आईपीएस शौर्य सुमन ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पदभार किया ग्रहण। विभिन्न मामलों में जब्त शराब का मधवापुर थाना परिसर में किया गया विनिष्टीकरण। हरलाखी के नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रेमलाल पासवान ने किया पदभार ग्रहण। जयनगर में एमएसयू के सेनानियों ने मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। भाजपा जिला कार्यालय में सांसद गोपाल ठाकुर को किया गया सम्मानित। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से कमला नदी का जलस्तर बढ़ा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर बेनीपट्टी के पंचायत राज पदाधिकारी ने बीएलओ के साथ की बैठक। हरलाखी टीपीसी भवन में पंचायत समिति की हुई बैठक। विभिन्न मांगों के समर्थन में एमएसयू के सेनानियों ने बिस्वी में मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक। और कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार की विफलता को लेकर साधा निशाना। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने मधुबनी नगर के 5 विभिन्न जगहों पर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास की लागत तकरीबन 21,51,000 रुपए बताई गई है। वहीं मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। सोमवार को मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत लगभग 21,51,000 रुपए है। मधुबनी नगर परिषद वार्ड नंबर 2 में बलदेव महतो के घर से मदन साह के घर तक नाला व पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 3,72,000 रुपए है। मधुबनी नगर परिषद वार्ड नंबर 1 में मुस्लिम बस्ती में रजाउल्लाह के घर से पश्चिम इसराइल के बगीचा होते हुए अजीत झा के बाउंड्री दीवार तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 5 लाख रुपए है। मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र वार्ड अयाची नगर डॉक्टर रविंद्र यादव के घर से गुमती क्रॉस ड्रेन तक नाला का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 4,24,000 रुपए है। मधुबनी नगर परिषद वार्ड नंबर 2 में मोहम्मद शमशूल के घर से मोहम्मद सलालुद्दीन घर होते हुए
हीरा के घर तक नाला और पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 8,55,000 रुपए है। इस कार्यक्रम में निर्मल राय, जयशंकर शाह वार्ड पार्षद, विनीता देवी वार्ड पार्षद, बजरंग महतो, सोहन भगत, जिलानी, असलम, रब्बानी, रत्नेश्वर, राजेश, अशोक सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 7 सितंबर से लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत राज्य से दूसरे राज्य जाना व सामान लाने व ले जाने की अनुमति होगी। वहीं 21 सितंबर से उच्च वर्ग के छात्र विद्यालय जा पाएंगे। मंगलवार से बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। हालांकि इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा। 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने जाने या सामान लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज व कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर यह सभी बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेगा। 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। ऑनलाइन व डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति रहेगी। वहीं 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने किए जा रहे कार्यों का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सामने रखा। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1,54,386 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 1,32,326 रैपिड एंटीजन से 7,691 ट्रूनेट व 1,04,369 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं अभी तक, जिसमें 5,115 मधुबनी जिला में पॉजिटिव केस मिले हैं। उनमें से 4,390 लोग रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 716 एक्टिव पॉजिटिव केस मधुबनी जिला में है। वहीं इसमें से 523 होम आइसोलेट में है और 45 कोविड केयर सेंटर में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला के जिला पदाधिकारी के साथ की गई। मधुबनी जिला को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने रिप्रेजेंट किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति, सिविल सर्जन, जिला सूचना जन संपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता कुमारी आरती, नलिनी, विकास, साहेब रसूल मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला में कोविड-19 की स्थिति व जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मधुबनी जिले में कुल 1,54,386 टेस्ट हुआ है, जिसमें 1,32,326 रैपिड एंटीजन, 7,651 ट्रूनेट व 14,369 आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, जिसमें 5,115 पॉजिटिव केस मिले हैं। उनमें से 4,390 रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 716 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 523 होम आइसोलेट व 45 कोविड केयर सेंटर पर हैं। सभी संक्रमित व्यक्ति से जिला कंट्रोल रूम से प्रतिदिन टेलीफोनिक संपर्क स्थापित कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जा रही है व आवश्यक परामर्श भी दिया जा रहा है। जिला में प्रतिदिन 5500 से अधिक टेस्ट किया जा रहा है। जिला का पॉजिटिविटी रेट मात्र 1.76% है। जिला में अभी तक कोविड के कारण कुल 9 लोगों की मौत हुई है। मृत व्यक्ति के आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से निर्धारित रुपए 4 लाख सहायता राशि दिए जाने के प्रावधान के तहत अभी तक 3 आश्रितों को चेक हस्तगत भी करा दिया गया है। जिला के सभी कंटेनमेंट जोन 100% लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। सभी प्रखंडों में अवस्थित सभी पंचायतों का रोस्टर बनाकर वहां के लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। जिला के लोगों ने मास्क अवेयरनेस बढ़ाने हेतु निरंतर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सोमवार की शाम अंधराठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया कबीर चौक के समीप से पुलिस ने देशी कट्टा के साथ एक बदमाश को हिरासत में लिया। उसके पास से एक खोखा व एक बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार बदमाश को आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। अंधराठारी पुलिस ने सोमवार की देर शाम को मरुकिया कबीर चौक के समीप मनिहारा दुकान से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने पेट्रोल के लिए दुकान में घुसा मां और बेटे के ऊपर देसी कट्टा तान दी। गिरफ्तार युवक रुद्रपुर थाना क्षेत्र के गौर अंधरा गांव निवासी 24 वर्षीय दीपक कुमार ठाकुर है। मामले में रेणु देवी ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सोमवार की शाम 7 बजे दीपक अपने बाइक से मरुकिया कबीर चौक से रेलवे गुमती पर कई चक्कर लगा रहा था। बाइक में पेट्रोल समाप्त होने के बाद करीब चौक पर स्थित एक मनिहारा दुकान पर रुका और दुकान में रेणु देवी व उनका 15 वर्षीय युवक ठाकुर से पेट्रोल देने के लिए कहा। इसी बीच दुकानदार ने कहा कि पेट्रोल नहीं है तो उसने लोडेड देसी कट्टा निकालकर कनपट्टी पर तान दी। इस दौरान हो हंगामा देख स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देख बदमाश ने एक राउंड हवाई फायरिंग करते हुए बाइक लेकर भागने लगा। ग्रामीणों के द्वारा पीछा करने पर वही सड़क के किनारे एक खेत में जा गिरा। ग्रामीणों ने तत्काल ही इसकी सूचना अंधराठारी के पुलिस को दी। मौके पर एसआई राहुल देव, एएसआई आमोद कुमार सिंह, दयाराम यादव, चौकीदार बलदेव प्रसाद, किशन मंडल पुलिस दल बल के युवक को हिरासत में लिया और घटनास्थल से एक देशी कट्टा, एक खोखा के साथ बाइक बरामद की है। गौरतलब है कि बीते 1 वर्षों से मरुकिया कबीर चौक व भूपच्ची कोशी नहर शराबियों का अड्डा बना हुआ है। आए दिन शाम को लगातार बदमाशों के द्वारा शराब पीकर आने जाने वाले वाहन चालकों को अपना निशाना बनाकर घटना को अंजाम दिया जाता है, जबकि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। एसआई मिथिलेश सिंह ने बताया कि दुकानदार के लिखित आवेदन पर दीपक कुमार ठाकुर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के द्वारा डॉक्टर शकील अहमद व विधायिका भावना झा की निलंबन वापसी कर दी गई है। वहीं इस बात के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने विधायिका भावना झा और डॉक्टर शकील अहमद को निलंबित कर दिया था। उनकी निलंबन वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि वह मानसिक तौर पर कांग्रेस से कभी अलग ही नहीं हुए। वह एक कांग्रेस के सिपाही के तौर पर हमेशा से काम किए, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सरकार की उपलब्धि हो या विफलता हो, हर अवसर पर वह कांग्रेस के सिद्धांतों का ख्याल रखते हुए काम किया, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वापसी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का वापसी पर शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर से मौका दिया। वहीं विधायिका भावना झा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें वापस करके एक बड़ा अवसर दिया है। वह पूरी कोशिश करेंगी कि कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को क्षेत्र में बाकी रखे केंद्र राज्य सरकार की जो विफलता है उसे लोगों को समझाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ वापसी हो। इस अवसर पर अमानुल्लाह खान, नीलनी रंजन उर्फ रूपम झा, कमरुल होदा तमन्ना, मुनेश्वर यादव, रेहान समेत साबिर इनायत समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुबनी ने इज्जत बख्शा। आपने पूरे देश में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सबसे ज्यादा वोट पाने का काम किया था। मधुबनी ने आपको इज्जत बख्शा। मधुबनी की कांग्रेसी आपके साथ कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए साथ खड़े थे। अब गुजारिश है आपसे कि आपके कंधों पे भी है तो पूरे आप इंडिया के नेता हैं, लेकिन मधुबनी कांग्रेस की विशेष जिम्मेदारी आप से तो बाहर थे नहीं। क्या आगे विधानसभा चुनाव भी है बिहार में, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? अब फिर से नया जोश कार्यकर्ताओं में एक जोश देखा जाता है। मैं सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा और भावना झा जी का सस्पेंशन वापस लिया, निलंबन। हम लोग टेक्निकली कहते थे कि हम लोग निलंबित हैं, निष्कासित नहीं है, इसलिए कांग्रेस में ही है। उसके बाद
1 साल से लगभग हम लोग निलंबित थे, लेकिन एक भी बयान न मेरा न भावना झा जी का पार्टी नेतृत्व या पार्टी नीति के खिलाफ। हम लोग हमेशा से पार्टी नीति के ही पक्ष में बोलते रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्षा ने मेरा और भावना झा जी का दोनों का निलंबन वापस लिया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। रहा बिहार का चुनाव, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता की हैसियत से जो पार्टी का निर्देश होगा, अभी वर्चुअल रैली 9 तारीख को है, उसमें भी हम लोग शामिल होंगे और स्वाभाविक रूप से जो भी पार्टी का निर्देश होगा कैंपेन करने का, जहां भी पिछली बार भी 2015 में भी हमारे गठबंधन के उस समय के साथी थे नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी के लिए भी प्रचार किया था, कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, आरजेडी लालू जी की पार्टी के लिए भी प्रचार किया था। जो भी हमारे गठबंधन में उस समय थे उनके लिए प्रचार किया था। इस बार भी जो हमारे गठबंधन में लोग होंगे उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए प्रयास करेंगे कि वो सफल हों। मधुबनी के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में आईपीएस शौर्य सुमन ने प्रभार ग्रहण किया है। 2017 बैच के आईपीएस शौर्य सुमन ने रोहतास में प्रशिक्षण पूरा किया है और यहां इनकी पहली पोस्टिंग है। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में आईपीएस शौर्य सुमन ने प्रभार ग्रहण किया। सोमवार की देर शाम मधुबनी मुख्यालय के डीएसपी प्रभाकर तिवारी ने उन्हें प्रभार दिया। 2017 बैच के आईपीएस शौर्य सुमन ने रोहतास में प्रशिक्षण पूरा कर पहली पोस्टिंग जयनगर अनुमंडल में हुई है। जयनगर अनुमंडल के नए एसडीपीओ के रूप में इन्हें भेजा गया है। इससे पूर्व निवर्तमान एसडीपीओ सुमित कुमार थे, जिनका स्थानांतरण मुंगेर जिला मुख्यालय हुआ है। जयनगर के इतिहास में दूसरे आईपीएस के रूप में शौर्य सुमन का पदस्थापन हुआ है। वर्ष 2000 में आईपीएस एमआर नायक जयनगर के एसडीपीओ के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। एसडीपीओ शौर्य सुमन ने बताया कि जयनगर अनुमंडल भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है और आगामी विधानसभा चुनाव उनके लिए चैलेंज के रूप में है। वह अपना काम कानून के तहत करेंगे। वहीं सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि शराब तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगी। पुलिस से जो भी उनकी उम्मीद है और जो काम वो चाहते हैं कि पुलिस करे, वो और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगे और लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। और जो भावी आपको विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव एक चैलेंज हो जाएगी पुलिस के लिए। जी। और क्योंकि हम आपको मेरी पहली पोस्टिंग है तो बहुत काम करने को भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चूँकि ये सब नेपाल का बॉर्डर इलाका है, यहाँ शराब की तस्करी भी मामले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस का जो काम है, जो शराब रोकने का जो कार्य है, उसमें तो आपको पूछना नहीं है, उस काम को तो करना ही है और तन मन से काम करेंगे और अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से। जयनगर से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड। रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबन। मधवापुर थाना परिसर में विभिन्न मामलों में जब्त कुल 797 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही। थानाध्यक्ष गया सिंह उपस्थित रहे। 797 लीटर शराब को मधवापुर थाना पर नष्ट किया गया। कोर्ट के निर्देश पर यह कार्य मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। मौके पर थानाध्यक्ष गया सिंह, मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त मधवापुर के सीओ रामकुमार पासवान सहित उत्पाद विभाग के कई सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना परिसर में नए थानाध्यक्ष व निवर्तमान थानाध्यक्ष के लिए संयुक्त रूप से स्वागत सह विदाई समारोह का आयोजन हुआ। नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रेमलाल पासवान ने पदभार ग्रहण किया है, वहीं निवर्तमान थानाध्यक्ष अशोक कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। हरलाखी थाना परिसर में विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व थानाध्यक्ष अशोक कुमार को गाजे बाजे के साथ क्षेत्र के लोगों ने भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर दर्जनों जनप्रतिनिधि समाज सेवियों ने मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व चादर देकर विदाई दी। वहीं नए थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर निवर्तमान थानाध्यक्ष ने कहा कि हरलाखी के लोगों से उन्हें बहुत प्यार व सम्मान मिला है। उनके विदाई पर सभी लोग भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने विधि व्यवस्था व शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में अहम योगदान दी है। यहाँ के लोगों का प्यार और स्नेह भुलाया नहीं जा सकता।
मौके पर एसआई विनय शर्मा, धनंजय सिंह, तालिब खान, एएसआई धर्मेंद्र कुमार, शिवजी सिंह, प्रशिक्षु दरोगा अमर ज्योति, वीरेंद्र कुमार समेत सभी पुलिसकर्मी और ग्रामीणों ने निवर्तमान थानाध्यक्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके बेहतर भविष्य की भी कामना की। मौके पर सदर आलम राघवेश चौरसिया, संतोष कुमार यादव, राहुल सिंह, परशुराम राय, अनिल शाह, संजीव दास समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित विभिन्न पंचायतों में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर जयनगर प्रखंड मुख्यालय समेत विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, जिसकी अध्यक्षता डीबी कॉलेज के अध्यक्ष ऋषि राज सिंह ने किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मिथिला की उपज मखाना को राज्य सरकार जियो टैग करे, राज्य के विभिन्न पंचायतों में पीएचसी केंद्र का संचालन करे, मैथिली भाषा को राज्य के द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाए, प्रत्येक गांव में उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था के साथ मिथिलांचल में रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। वक्ताओं ने कहा कि इन्हीं मांगों को लेकर मिथिलांचल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। मौके पर जयनगर प्रखंड अध्यक्ष पुष्कर, रजौली पंचायत अध्यक्ष नितेश, प्रखंड सचिव राजा, एमएसयू के यूनिवर्सिटी सचिव शशि सिंह राजा, अंकित, ऋषभ, भवनाथ समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दीजिए। नमस्कार। आज जो कार्यक्रम किए हैं बिहार के जो आगमनीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका पुतला दहन किया गया है। मिथिला मखाना के नाम से जो जीआई टैग करना था वो बिहार मखाना के नाम से जीआई टैग कर दिया गया है। मुख्य रूप से यही मांग है हम लोगों का, और हम लोग जल्द मांग करते हैं जो मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग करना होगा। सिर्फ एक सूत्री मांग है आपका? हाँ, और मांग है, बहुत सारा मांग है। हर एक पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगाना होगा, मैथिली को राज्य द्वितीय भाषा में ऐड करना होगा। उसके बाद जो है सो जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना होगा। उसके बाद मिथिला में रोजगार देना होगा। इस सब मांगों को लेकर के आज बिहार के जो आगमनीय मुख्यमंत्री है, जो सुशासन बाबू है, उनका आज हम लोगों ने पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया है। यही नहीं तो पूरे जयनगर प्रखंड के जितने भी लगभग सभी पंचायतों में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे बिहार के जो गंगा इस साइड जो जितने भी क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र है, पूरे मिथिला क्षेत्र में लगभग सभी पंचायतों में नीतीश कुमार का जो है आज पुतला दहन। जयनगर से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दरभंगा के सांसद गोपाल ठाकुर का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व मखाना के बने माला से सम्मानित किया गया। मौके पर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य से लोगों को अवगत कराया। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी में दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर का मिथिला की संस्कृति के अनुसार मिथिला पेंटिंग उकेरा हुआ पाग और दुपट्टा और मखाना से बना माला देकर उनको सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार अपना वादा अनुसार हर क्षेत्र में गरीब गुरबा के हित के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि मिथिला के क्षेत्र के लिए भपटियाही पुल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन रही है, उसी तरह उन्होंने अपने अनुसार मिथिला मैथिली के प्रति हमेशा चिंतित रहते हुए मैथिली के लिए अष्टम अनुसूची में नाम दिया। इस दौरान अशोक सहनी, पूर्व विधायक रामदेव महतो,
राजनगर के विधायक विधानसभा डॉक्टर रामप्रीत पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, जिला महामंत्री संजीव कुमार, जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा, विष्णु राउत, मनोज चौधरी, अरुण कांत के साथ दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते 2 दिनों से नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। कई विभिन्न गांवों के सड़कों पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण मंगलवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखी गई। जलस्तर में वृद्धि से प्रखंड के डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर, डोडवार व छरकी गांव तक जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने से गांव के लोगों का आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं जलस्तर के वृद्धि से बेलही दक्षिणी पंचायत के खैरामाठ व इस्लामपुर मोहल्ला के लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि इसी कमला नदी में विगत वर्ष आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए थे, जबकि सैकड़ों परिवारों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। कमला नदी का जलस्तर बढ़ा है। अभी रास्ते पे पानी आ चुका है और सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी किसानों को भारी क्षति का नुकसान हुआ है। बाढ़ के पानी से कौन कौन जगह प्रभावित हुआ है? डोरवार, बरमोत्रा और छरकी। क्या आने जाने का रास्ता? आने जाने का मुख्य सड़क अभी 1.5 से 2 फीट पानी उस पे आ गया है। मुख्य रास्ता सड़क जाम है, पानी है उस पे 1.5-2 फीट। क्या नाम हो गया? बिहारी कुमार। जयनगर से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक समीर कुमार महासेठ ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। बिहार सरकार ने 7 सितंबर से लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन की जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा को लेकर की जिलाधिकारी से वार्ता। अंधराठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया कबीर चौक के समीप पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार।
डॉक्टर शकील अहमद व विधायिका भावना झा की कांग्रेस पार्टी में हुई निलंबन वापसी। जयनगर में आईपीएस शौर्य सुमन ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पदभार किया ग्रहण। विभिन्न मामलों में जब्त शराब का मधवापुर थाना परिसर में किया गया विनिष्टीकरण। हरलाखी के नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रेमलाल पासवान ने किया पदभार ग्रहण। जयनगर में एमएसयू के सेनानियों ने मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। भाजपा जिला कार्यालय में सांसद गोपाल ठाकुर को किया गया सम्मानित। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से कमला नदी का जलस्तर बढ़ा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर बेनीपट्टी के पंचायत राज पदाधिकारी ने बीएलओ के साथ की बैठक। हरलाखी टीपीसी भवन में पंचायत समिति की हुई बैठक। विभिन्न मांगों के समर्थन में एमएसयू के सेनानियों ने बिस्वी में मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक। और कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार की विफलता को लेकर साधा निशाना। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ पंचायती राज पदाधिकारी गौतम आनंद ने एक आवश्यक बैठक की। इस दौरान वंचित मतदाताओं व 18 वर्ष के नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर निर्देशित किया गया। 1 जनवरी 2020 के आधार पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सभी का नाम, विशेषकर महिलाओं का नाम 100% मतदाता सूची में जोड़ने हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सह अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के निर्देशानुसार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी गौतम आनंद की अध्यक्षता में 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ एक आवश्यक बैठक लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी में आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल कार्यालय के निर्वाचन कोषांग में प्रतिनियुक्त ललित कुमार ठाकुर के द्वारा बताया गया कि 100% महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी व विकास मित्र के द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे सर्वे कार्यों में सभी बीएलओ सहयोग प्रदान करेंगे व सर्वे के बाद दिए गए अपंजीकृत महिलाओं की सूची का सत्यापन करते हुए उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी अहर्क व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे, इसका ख्याल सभी बीएलओ को रखना है। बीपीआरओ बेनीपट्टी गौतम आनंद के द्वारा बताया गया कि बेनीपट्टी विधानसभा में लिंगानुपात जनसंख्या के लिंगानुपात से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी भी बहुत ऐसी महिला या 18 वर्ष पूर्ण कर चुके लड़कियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इसलिए सभी बीएलओ इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए 100% महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु सर्वे प्रपत्र का सत्यापन करते हुए प्रपत्र 6 भरकर 3 दिनों के अंदर प्रखंड निर्वाचन कार्यालय में जमा करेंगे। उन्होंने सभी बीएलओ को बताया कि ईवीएम का ट्रेनिंग सभी को लेना अनिवार्य है। इसके बाद मास्टर प्रशिक्षक कमलेश साहू, मनोज कामत, लक्ष्मण प्रधान के द्वारा सभी बीएलओ को ईवीएम का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी संजीत कुमार गुप्ता, मकसूद आलम व 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी बीएलओ उपस्थित थे।
विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड स्थित टीपीसी भवन में पंचायत समिति की एक बैठक हुई। इस दौरान लाभुकों से 2000 रुपए रिश्वत लेकर शौचालय की राशि देने को लेकर सदस्यों ने आवाज उठाई। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी व संचालन बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने की। बैठक में सबसे पहले विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक की अगली कड़ी में खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य आपूर्ति व अनाज वितरण प्रणाली में डीलरों की धांधली का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। इस दौरान खिरहर पंचायत के मुखिया विकास मिश्र ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर बल देते हुए कहा कि एक ही विद्यालय में अत्यधिक दिन शिक्षकों के रहने से शिक्षक मनमानी करने लगते हैं और विद्यालय को अपना घर समझ बैठते हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन प्रभावित होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से बनकर तैयार प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक नहीं बैठने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार सिंह ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर सरकार के द्वारा दिए गए दूध को बच्चों के बीच नहीं बांटने, अत्यधिक केंद्र का संचालन घरों में होने सहित कई प्रकार की गड़बड़ी होने की बात कही। सिसोनी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य डोमा पासवान व शशिकांत मिश्र ने कहा कि सिसोनी पंचायत के वार्ड 15 में अंत्योदय लाभुकों को विगत 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। बैठक में शौचालय योजना में 2000 रुपए रिश्वत लेकर भुगतान करने पर चर्चा गर्म रहा। मौके पर सीओ सौरभ कुमार, पीओ अमजद रेजा, बीएओ नौशाद अहमद, बीईओ सुनील कुमार तिवारी, सीडीपीओ पुष्पा कुमारी, पीएचसी प्रभारी अजीत कुमार सिंह, शत्रुघ्न राम, आपूर्ति पदाधिकारी कन्या अभियंता इंद्रजीत कुमार, राजीव कुमार समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग मुद्दे पर चर्चा की। 20 महीना में आपको टाइम नहीं मिला जो प्रोसीडिंग में यहाँ स्टार्ट करो नया वीडियो टाइप करवा अहाँ पत्राचार करवाओ ये कहवा ये कौन के माने कहने का मतलब है कि चुनाव आ गया, कोरोना आ गया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एमएसयू के सेनानियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार की मिथिला के प्रति अविकसित सोच को लेकर विरोध जताया गया। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बिस्फी प्रखंड के चहुटा, सिंघिया पश्चिमी, सिंघिया पूर्वी, रघौली के सदुल्लापुर, बलहा, सिंघासों में बिहार सरकार के मिथिला के प्रति अविकसित सोच के विरोध में पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश आईटी सेल गोपाल ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 पंचवर्षीय यानी 15 सालों से नीतीश कुमार व उनके सहयोगी की सरकार ने मिथिला के गांव से संपन्नता व खुशहाली छीनने का काम किया है। आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से मिथिला को कमजोर करने का काम किया है। मिथिला क्षेत्र में अशिक्षा के रूप में सौगात देने का काम किया है। यहाँ के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मिथिला में आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिस कारण भारी संख्या में लोग मिथिला से पलायन करते हैं। मिथिला में सबसे अधिक पलायन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता है। रोजगार इनमें सबसे ऊपर है। दिल्ली जैसे कई शहरों में तो बिहारी को एक गाली की तरह प्रयोग किया जाता रहा है। लोग पलायन क्यों करते हैं, उन्हें पलायन क्यों करना पड़ता है, वास्तव में यह चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में गोपाल ठाकुर, कृष्ण मोहन कुमार, विजय मिश्रा, फूलबाबू, राहुल, शंकर, वैद्यनाथ, अमित, रंजीत, बिहारी, हरि, विजय सहित विभिन्न पंचायतों के कई सेनानी मौजूद हुए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यतः मनरेगा, पेंशन योजना व राशन कार्ड से वंचित लाभुकों के मामले पर विशेष वार्ता की गई। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह ने किया। बैठक में मनरेगा, पेंशन योजना व राशन कार्ड से वंचित लाभुकों का मामला छाया रहा। बैठक में बीडीओ चंद्रकांता, उप प्रमुख मिथिलेश पासवान, अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक चिकित्सक डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, पीओ संजीव कुमार, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, मुखिया असलम अंसारी, योगेंद्र पूर्वे, राम सुंदर ठाकुर, नागेश्वर ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य रहमतुल्लाह, सियाराम ठाकुर, विनोद यादव, मुकेश यादव, रंजना कुमारी, तनुजा भारती, सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र कामत, जिला पार्षद पूनम देवी समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में कई विभागों के पदाधिकारी अनुपस्थित भी रहे।
जयनगर से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार की विफलता को लेकर पूर्व केंद्रीय कांग्रेस नेता शकील अहमद ने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। सिखाना ही पड़ता है। मधुबनी कांग्रेस के लिए, बिहार कांग्रेस के लिए, मिथिलांचल के लिए सब साथी के जानकारी है जो पिछला लोकसभा चुनाव के दरमियान डॉक्टर साहब के पार्टी सदस्यता के तत्काल निलंबित करने रहे और पार्टी निर्णय लेलक जो सदस्यता पुनः इनकर बहाल कलक है। हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेतृत्व के आभार प्रकट करने रहे मधुबनी कांग्रेस। आज पुनः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय श्री सदानंद बाबू, अजय कपूर जी, हमारे सहप्रभारी जो नॉर्थ बिहार के हमारे इंचार्ज है। मधुबनी कांग्रेस के तरफ से हम तमाम नेतृत्व के आभार प्रकट करे जे सही डिसीजन लेलक है और मधुबनी कांग्रेस एक तहे दिल से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। आई हमरा बीच मधुबनी के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।